औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत ट्रेडिशनल से चावल की रेसिपी लाई हूँ, जो कि जब आपका कुछ खाने का जी ना चाहे तो ये चटपटे से मज़ेदार से चावल आपके लिए तैयार हैं और झटपट बन जाने वाले बहुत मज़ेदार इंतहाई आसान तरीके से ये तैयार होंगे, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये छोटी प्याज है, तकरीबन 1 से 2 प्याज ली मैंने छोटे साइज़ की। और अब हम इनको इसके अंदर जो है अब हम इसको ब्राउन करेंगे। साथ में हम इसके ये तेज़ पत्ता डालेंगे और ये दालचीनी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बनाऊंगी तो मैं बहुत सिंपल तरीके से, रिवायती तरीके से, लेकिन यकीन माने ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है और यकीनन ये आपको भी खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत मज़े के चावल होते हैं। जब कब कुछ खाने का दिल नहीं चाहता ना, तो ये एक ऐसी डिश है कि इसका दिल हमेशा चाहता है। तो आज ये राइस आप बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे और स्पेशली ये दिन के वक्त तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो देखें व्यूअर्स, प्याज जो है ये ब्राउन हो चुकी है। इस पॉइंट पर अब हम इसमें ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 टमाटर डाले हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। और ये देखें, ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और इनको हमने अच्छे से भूनना है। साथ में मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली डिश, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें, सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले इसमें जो है लगे ना। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। देखें व्यूअर्स, ये टमाटर जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं, ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस करें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए हमेशा लो बजट और बहुत मज़ेदार चटपटी सी रेसिपीज़ लाती हूँ ताकि मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा मैंने इसको लाल नहीं किया, मसाले में हरगिज़ नहीं भूना, क्यों कि इस पॉइंट पर अगर हम ज़ीरा डालते हैं तो ये थोड़ा सा कच्चा रहता है। तो ये चावलों में जब मुंह में आता है खाते वक्त तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस वजह से मैंने इस वक्त इसमें ज़ीरा डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मसाला जो है ये बिल्कुल भुन चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं ये आलू डालूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 आलू, इसकी कटिंग आप देख लें मैंने कैसी की है। इस तरीके से मैंने ये तकरीबन अगर 2 बड़े साइज़ के आलू लें या 3 आप ले लें, जैसे दरमियाने साइज़ के हैं, और आपकी पसंद पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बाज़ जगह जो है वो छोटे बच्चे ये आलू पसंद करते हैं तो इसलिए लोग ज़्यादा भी डालते हैं। ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो अब हम इनको 1 से 2 मिनट इनको भी हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, ये टिप याद रखिए। ये टिप ज़रूर याद रखिएगा कि जब हम आलू को मसाले के अंदर 3-4 मिनट फ्राई करते हैं तो जो इसके ऊपर फ्राई करने की वजह से एक लेयर सी आती है और ये थोड़े से फ्राई हो जाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। और किसी भी सालन में जब हम आलूओं को मसाले के साथ फ्राई करते हैं तो उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली आती है और बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है।
तो आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, मैं आपको बीच बीच में जो भी टिप्स देती हूँ अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी बेहतरीन खाना बना सकते हैं। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इजीली हर बंदा बना सकता है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब हम इसके अंदर तकरीबन ये जो कांच का ग्लास है नॉर्मल 250 ml इसके अंदर पानी आता है, तो ये बस ये हम 3 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों के अंदर हाफ़ kg चावल के अंदर तकरीबन हम 3 पाव पानी ऐड करते हैं, यानी हाफ़ kg चावल के अंदर 75 ml पानी डाला जाता है, ताकि चावल जो हैं उसके अंदर इतने डूब जाएं कि वो इजीली पक सकें और एकदम गीले भी ना हो और कच्चे भी ना रहें। और अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। और आलू तो इसके बॉयल आने में ही तकरीबन गल जाएंगे, और बाकी के जो रह जाए वो जब हमारा चावल डालेंगे ना इसके अंदर तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली गल जाएंगे। यहाँ पर इतना आलूओं को गलाने का इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके इलाके में आलू देर से गलते हैं तो आप 5 मिनट इसको ढक्कन कवर करके रख दें, और उसके बाद यानी हाफ़ डन करने के बाद आलू तो फिर आप चावल डालें। लेकिन हमारे यहाँ कोई इतना इशू नहीं है, आलू फ़ौरन से गल जाते हैं। तो ये देखें, मैं इस पॉइंट पर इसमें ये बॉयल आ गया है। ये देखें, ये मैंने अच्छे वाले बासमती राइस लिए हैं हाफ़ kg, तो ये जो है चावल मैं इसमें डाल दूँगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि पानी मैंने हाफ़ kg के हिसाब से डाला था। तो अब हम इसको बॉयल आने देंगे अच्छे से। तो जब तक इसको बॉयल आता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम पानी तकरीबन इसमें जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसको दम पे लगाएंगे, और दम पे भी हम इस तरह लगाएंगे कि नीचे हम मोटा तवा रखेंगे, उसको गर्म करेंगे और इस तरह हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल दम पे लगाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये चावल मैंने दम पे लगा दिए हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब मैं इनको 15 से 20 मिनट बाद देखूंगी, और फिर मैं इसके बाद आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह चावल बन के रेडी हैं, और इनको तकरीबन मैंने 20 मिनट में इनका दम हटाया है। तो अब बिस्मिल्लाह, ये देखें कितने अच्छे ये खिले खिले चावल बने हैं। तो मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह चावल बनके रेडी हैं। आलू की तहरी या जो भी आप इसको, हल्दी वाले चावल, जो भी आप जिस नाम से भी इसे पुकारें, इंतहाई बेहतरीन डिलीशियस चटपटे चावल बनके रेडी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। ये देखें, ये एक एक दाना इसका बिखरा हुआ है, और ये बहुत मज़े के बने हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।